सो गाइस आज के समय में हम बात करें फ्री वाईफाई की, तो ये लगभग सभी जगह पर आसानी से अवेलेबल है। चाहे हम बात करें स्कूल की, कॉलेज की या फिर किसी रेलवे स्टेशन की, सभी जगह हमको पब्लिक वाईफाई देखने को मिलता है जिसका हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों ने कभी ना कभी इसका यूज़ किया होगा और बहुत से लोग तो अभी यूज़ करते भी होंगे। और यूज़ क्यों ना करें, क्योंकि यहाँ पर हमको फ्री में डेटा का यूज़ करने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ज़रा रुकिए, यदि मैं आपसे कहूँ कि इस तरीके से किसी पब्लिक वाईफाई का यूज़ करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इससे दोस्तों आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अब आप सोचें कि वाईफाई का यूज़ करने से क्या ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उसके बारे में दोस्तों क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप भी किसी इसी तरीके के प्राइवेट मतलब पब्लिक वाईफाई का यूज़ करते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर से देखिए, आपके लिए इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और साथ ही दोस्तों यदि आपको मेरे चैनल कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सामने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ती हुई सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब कभी हम अपने डिवाइस के ऊपर, चाहे हम बात करें अपने स्मार्टफोन की या फिर हमारे कंप्यूटर की, उसके ऊपर यदि हम किसी वेबसाइट को सर्फ कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट चला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों जब कभी भी अपने डिवाइस के ऊपर कोई वेबसाइट को सर्फ कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे डिवाइस से उस वेबसाइट के सर्वर तक इंफॉर्मेशन सेंड होती है और रिसीव होती है। और ये जो इन्फॉर्मेशन सेंड और रिसीव होती है ये छोटे छोटे डेटा पैकेट्स के रूप में सेंड होती है। सो गाइस यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो बैकग्राउंड में क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम कुछ केसेस लेते हैं। सबसे पहला केस लेते हैं कि यदि हम अपने स्मार्टफोन में सिम कार्ड के थ्रू इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो इस केसेस में दोस्तों जब भी हम किसी वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे स्मार्टफोन से जो डेटा पैकेट्स होते हैं वो जाते हैं ISP के पास, मतलब कि जो जियो होते हैं, एयरटेल, VI, ये सारे ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो इन तक जाता है और ये इन डेटा पैकेट्स को उस वेबसाइट के सर्वर तक पहुँचा देते हैं। तो इस केसेस में जो भी चीज़ हम यहाँ पर अपने स्मार्टफोन में सर्च कर रहे हैं, जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी हद तक सेफ एंड सिक्योर होता है। सो गाइस अब यहाँ पर हम सेकंड केस लेते हैं जहाँ पर दोस्तों हम अपने डिवाइस को एक पब्लिक वाईफाई के थ्रू कनेक्ट किए हैं और यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। इस केसेस में दोस्तों हमारे डिवाइस के डेटा पैकेट्स हैं वो सबसे पहले जाते हैं उस ब्रॉडबैंड कनेक्शन तक जहाँ पर जो मॉडेम लगा होता है वहाँ तक, और उसके बाद वो वायरली जाते हैं उस सर्वर तक जिस भी वेबसाइट का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का ओनर है, जहाँ पर वो उसका मॉडेम राउटर वगैरह लगा हुआ है, तो वो ओनर यदि चाहे तो वहाँ से जो भी डेटा हमारा जा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, उसको यहाँ पर चेक कर सकता है, उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकता है। क्योंकि दोस्तों यदि उसने एक वाईफाई का पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है तो उस वाईफाई नेटवर्क से जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उन सारे डिवाइसेस का डेटा उसी एक पर्टिकुलर ब्रॉडबैंड के वहाँ पर लगे हुए मॉडेम के थ्रू ही होकर जा रहा है, और उस ओनर की उसकी जो टेलीफोन लाइन होती है उसी से होके जा रहा है, उसी फाइबर ऑप्टिक से होके जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों वो ओनर चाहे तो जितने भी यूजर्स उसके वाईफाई से कनेक्ट हैं उन सभी का डेटा यहाँ पर चेक कर सकता है कि वो लोग क्या यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, क्या डेटा सेंड हो रहा है, क्या डेटा रिसीव हो रहा है। इनफैक्ट आपके फ़ोन का या फिर आपके डिवाइस का जो उसमें जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि पहली ये नुकसान हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है किसी पब्लिक वाईफाई में। सो गाइस यहाँ पर एक केस और निकल के आता है, यदि हम किसी पब्लिक वाईफाई के थ्रू अपने डिवाइस को कनेक्ट करके इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं कि वहाँ पर जो ब्रॉडबैंड का ओनर है वो यहाँ पर हमारे डेटा को चेक नहीं कर रहा है, वो एक्सेस नहीं कर रहा है, मतलब वहाँ पे उसकी तरफ से सेफ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आती है कि यहाँ पर तो हम किसी एक पब्लिक वाईफाई का ही यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे साथ और भी लोग उस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे और उन लोगों में कोई ना कोई हैकर्स भी हो सकता है। अब वो हैकर चाहे तो उस पूरे वाईफाई नेटवर्क से जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है उन सभी डिवाइसेस को एक्सेस कर सकता है, उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, उनका डेटा ले सकता है। इनफैक्ट आप क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, क्या डेटा आपके फ़ोन से जा रहा है, आ रहा है, उन सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों पब्लिक वाईफाई यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम निकल के सामने आती है। सो गाइस यहाँ पर अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमको पब्लिक वाईफाई का यूज़ नहीं करना होता, वो यहाँ पर हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकता है, हमारे डिवाइस की सिक्योरिटी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों फिर भी यदि आप लोग पब्लिक वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ टिप देना चाहता हूँ जिनको आप जरूर से फॉलो कीजिएगा। दोस्तों यदि आप किसी पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड होकर इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो आप दोस्तों प्लीज़ किसी भी अपने अकाउंट में बिल्कुल भी लॉगिन मत कीजिएगा। खासकर यदि आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं तो उसमें तो आपको बिल्कुल भी लॉगिन नहीं करना है।
और दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करना है किसी भी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होके। इस चीज़ का आप लोग दोस्तों जरूर से ही ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और इन्फॉर्मेशन भी आपको जरूर से पसंद आई होगी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दीजिए, साथ में बेल आइकन उस पर प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूँ दोस्तों मैं अगली वीडियो, तक के लिए बाय बाय।